शहर के पुराने हिस्से में एक हवेली थी। ऊंची दीवारें, जंग लगे गेट और खिड़कियां जिनमें हमेशा अंधेरा रहता था। लोग कहते थे वो घर ठीक नहीं है, लेकिन उस घर में रहती थी नैना। नैना एक साधारण लड़की जिसकी आंखों में हमेशा कुछ अनकहा छिपा रहता था। उसके पिता राघव बहुत सख्त इंसान थे। उनकी आवाज घर की दीवारों से टकराकर गूंजती रहती थी। नैना, ये किताबें यहाँ क्यों फैली हैं? राघव की आवाज गूंजी। मैं अभी समेट देती हूँ पापा, नैना ने धीमे से कहा। उसकी माँ मीरा चुपचाप सब देखती रहती थी, जैसे बोलना उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया हो। नैना के कमरे में एक पुरानी डायरी थी जिसे वो हर रात छुप कर पढ़ती थी। उस डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। नैना हर बार ये लाइन पढ़कर सिहर उठती। डायरी उसकी बड़ी बहन रिया की थी, जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। रिया हमेशा हंसती रहती थी, पूरे घर की जान थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। राघव ने बस इतना कहा, वो घर छोड़कर चली गई है। लेकिन नैना को हमेशा लगता था सच्चाई कुछ और है। एक रात नैना अपने कमरे में बैठी डायरी पढ़ रही थी। तभी खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक। नैना डर गई। धीरे धीरे उसने खिड़की खोली। बाहर एक लड़का खड़ा था। तुम नैना हो? उसने पूछा। हाँ, लेकिन तुम कौन? नैना ने घबराते हुए कहा। मैं आरव हूं, रिया का दोस्त। ये नाम सुनते ही नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम रिया को जानते हो? वो कहाँ है? नैना ने जल्दी से पूछा। आरव ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से बोला, रिया गायब नहीं हुई थी, उसे गायब किया गया था। नैना के हाथ कांपने लगे। क्या मतलब? आरव ने कहा, तुम्हारे पापा कुछ छुपा रहे हैं। उस रात नैना सो नहीं पाई। क्या सच में उसके पिता? नहीं, ये संभव नहीं। लेकिन डायरी में लिखी बातें और अब आरव की बातें, सब कुछ जुड़ता जा रहा था। अगले दिन नैना ने पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला किया। तभी उसे एक बंद कमरा दिखा, जिसे हमेशा ताला लगा रहता था। ये कमरा, नैना ने सोचा। उसने चाबी ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार उसे चाबी मिल गई। नैना ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर अंधेरा था। जैसे ही उसने लाइट जलाई, उसकी सांस रुक गई। दीवारों पर रिया की तस्वीरें थीं और फर्श पर खून के पुराने निशान। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। नैना ने मुड़कर देखा। राघव खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि डर था। पापा, ये सब क्या है? नैना कांपते हुए बोली। राघव चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, रिया सच जान गई थी। कौन सा सच? नैना चिल्लाई। मैं लोगों के लिए काम करता हूं जो खतरनाक हैं। तुम्हारे पापा अच्छे इंसान नहीं हैं। आरव की बात अब सच लग रही थी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने रिया के साथ क्या किया? राघव चिल्लाए। मैंने कुछ नहीं किया। तभी एक और आवाज आई, उन्होंने कुछ नहीं किया। नैना और राघव दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर रिया खड़ी थी। रिया? नैना की आवाज कांप गई। रिया मुस्कुराई। मैं जिंदा हूं। नैना दौड़कर उसे गले लगा लेती है। रिया ने कहा, पापा गलत नहीं है, वो हमें बचा रहे थे। किससे? नैना ने पूछा। उन लोगों से जो इस शहर को कंट्रोल करते हैं। रिया ने बताया, मैंने उनकी सच्चाई जान ली थी, इसलिए मुझे छुपना पड़ा। और आरव? नैना ने पूछा। रिया का चेहरा सख्त हो गया। वो दुश्मन है। नैना को जैसे झटका लगा। क्या? तभी बाहर से आवाज आई, बहुत अच्छा, सच सामने आ ही गया। आरव दरवाजे पर खड़ा था, कुछ लोगों के साथ। रिया, तुमने मुझे धोखा दिया, आरव बोला। रिया ने कहा, तुमने पहले किया था। घर के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। गोलियों की आवाज, चीखें। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने एक बात समझ ली, अब डरने का समय खत्म हो गया है। नैना ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने परिवार के लिए लड़ने का फैसला किया। लड़ाई खत्म हुई। आरव और उसके लोग हार गए। रिया, नैना और राघव तीनों एक साथ खड़े थे। सूरज निकल रहा था। पहली बार उस घर में रोशनी आई। नैना ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई खामोश चीख नहीं होगी।